वसीम रिजवी ने अदालत में अर्जी देकर कुरान के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग की है। उनकी दलील है कि वो जिन हिस्सों को हटाने की मांग कर रहे हैं उनसे आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। जिन आयतों को रखा जाता है वो कहीं 50 आयतें छापी गई हैं, कहीं 25 आयतें, कहीं 20 आयतें छापी गई हैं कि ये वो उन्हीं आयतों के अंदर इस नई टुकड़ों को उड़ा देते हैं। जो आयत का भाग है उन्हें भी उड़ा देते हैं और छापते हैं। जो बहुत सी गलतफहमियां हैं ऑलराउंड फैली हुई हैं, और गलतफहमियां बिला वजह नहीं है। गलतफहमियां तो इस्लाम के मानने वालों की वजह से ही हैं, जो उन लोगों को हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आजकल भी बहुत गर्म है और चला आ रहा है बहुत जमाने से, वो जिहाद का है। इसलिए उस पर कुछ मैं कहना चाहने वाला था जी, उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। इसलिए कि सबसे ज्यादा तो उसी के लोगों के इससे पहले के प्रश्न आए वो इसलिए कि उस पर तो प्रश्न होना ही होना है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। सारी दुनिया में चारों तरफ वो आतंकवादी हैं जो जिहाद का नाम ले रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। और खास तौर से वो हिस्सा जो जहाँ पर मिडिल ईस्ट का, जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ वहाँ कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जो है वो जिहाद के नाम से कुछ ना कुछ एक जमाने से करते ही चला आ रहा है। तो उस पर मैं जरूर कुछ आपको अपनी तरफ से नहीं तो प्रमाणों से बताऊंगा। जिहाद का जो अर्थ है वो शब्द का, पहले तो अरबी में शब्द का अर्थ, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है। अच्छा ही नहीं, अर्थ ही लड़ाई नहीं है। कुरान शरीफ में जो लड़ाई के लिए वर्ड आया वो क़िताल आया है। अरबी शब्द अरबी में इसका अर्थ लड़ाई नहीं है। अच्छा, इसका अर्थ है अच्छे काम के लिए लगातार संघर्ष करते चले जाना। अच्छा, तो फिर वो पीस के लिए करना, वो तो बात ये उसके लिए लगातार संघर्ष करते चले जाना। लड़ाई इसका अर्थ नहीं है। कहीं अगर ऐसा हो कि पीस के ही लिए, शांति के लिए अगर संघर्ष कर रहे हो, बहुत से लोग कर रहे हो, संघर्ष का मतलब लगातार प्रयास कर रहे हो कि ये बाकी भी रहे, और वहाँ कुछ लोग ऐसे हों कि जो अशांति फैलाना चाहते हों, और ऐसे ही हों कि वो इस दर्जे तक आ जाएं कि युद्ध की जरूरत पड़ जाए तो वहां पर उनसे युद्ध किया जा सकता है, तो वो भी फिर जिहाद का एक भाग बन जाएगा। लेकिन वो तो हिंसा होगी, वो जी तो हिंसा होगी। जैसे गीता में हिंसा है, जैसे वेद में हिंसा है। भाई श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि इस वक्त लड़ना तुम्हारा धर्म है। तो अगर कोई हमला करने के लिए आ रहा है और आप फिर उसे मार दें अपने बचाव में, तो भी हिंसा होगी। आप ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं खड़े रहिए और उसको मार देने दीजिए, मकसद वही है। हाँ, तो कोई अगर सिर्फ उसके लिए, और वो भी ज्यादती दूसरी तरफ से हो, अपनी तरफ से नहीं कर सकते कोई। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में वो हालात में बताऊंगा। कुछ हालात के अंदर सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है पीस के लिए। वो सशस्त्र संघर्ष तब वो जिहाद का एक भाग बन जाएगा कि ये अमन के लिए हो रहा था, तब वो जिहाद का भाग बन सकता है कुछ हालात में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, वरना नहीं। वरना इसका अर्थ ही जो है वो लड़ाई नहीं है। वो विशेष परिस्थितियां जो हैं वो कुरान ने सिर्फ 3 दी हैं कि सिर्फ 3 परिस्थितियों के अंदर हो सकता है। वो पहली जो है वो सेल्फ डिफेंस में, सूरा नंबर 22 है, आयत नंबर 40 है कि अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो और तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए तो वहां शब्द अनुमति है कि तुम्हें इजाजत दी जाती है। आयत यहाँ पर यह है 39 और 40 में, उस दिन लदीना उसका हिंदी अनुवाद दीजिए, तो वहां पर शब्द भी अनुमति है। उस दिन तुम्हें अनुमति दे दी गई कि उन लोगों के विरुद्ध जंग करो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुम्हारे ऊपर जुल्म किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला भी, तो फिर तुम्हें इजाजत दी जाती है कि तुम भी उनसे लड़ सकते हो। तो ये एक तो कंडीशन है, ये है सेल्फ डिफेंस की, और ये पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य है ये कंडीशन कि कोई तुम्हारे ऊपर हमला करता है अगर, तो तुम्हें अपने डिफेंस की इजाजत है। और अगर वो हमला ऐसा है कि सशस्त्र है तो डिफेंस में लड़ने की भी इजाजत है, फिर लड़ाई की भी इजाजत है। चाहे वो जितनी हमारी यूएनओ है, जो वर्ल्ड बॉडी है, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उनका भी सबका सर्वमान्य सिद्धांत है ये दुनिया में। तो ये तो पहला था कि जो तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला करता है और तुम्हारे ऊपर लड़ने आता है तो तुम्हें इजाजत दी जाती है, अनुमति दी गई है कि तुम उनसे लड़ोगे, जंग होगी। फिर अगर जंग के स्तर की बात है तो जंग भी होगी, युद्ध भी होगा। एक दूसरी कंडीशन है, ये तो था सेल्फ डिफेंस। कुरान ने ऑफेंस की बात भी कही है कि जाकर हमला क्यों नहीं करते। वो कहा है, सिर्फ उसकी जो परिस्थिति दी है वो ये दी है
कि ये है सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 75, उसका अनुवाद। तुम्हें क्या हो गया है कि वो मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और पूरा वर्ग समाज का उनको कुचला जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और तुम बैठे हो और वो ईश्वर को पुकार रहे हैं। तो ये भी ईश्वर के मार्ग में उन जालिमों से जाकर लड़ना जो है, ये भी जिहाद हो जाएगा, ये भी अमन फैलाने के लिए है। हम खाली नहीं बैठे रहते कि उनके ऊपर अत्याचार होता रहे और तुम खाली बैठे रहो। तो सिर्फ इस परिस्थिति में जहां कहीं जुल्म हो रहा हो और बड़े स्तर पर हो रहा हो और लगातार हो रहा हो और कोई रास्ता उनके लिए अत्याचार से निकलने का ना बचा हो, तो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईश्वर के मार्ग में जाते नहीं और उन लोगों से लड़ते नहीं, जालिमों से, और उनको छुड़ाते नहीं। तो मैं फिर बता दूं कि ये उनको छुड़ाने में कहीं ये कंडीशन नहीं है कि वो मुसलमान हो, वो जो कोई भी हो, उनके लिए लड़ना जो है वो भी अमन में आता है, पीस में लेता है उसे इस्लाम, और उसे फिर वो जिहाद का भाग, जिहाद के लिए जो जिहाद में जो 3 कंडीशन है सशस्त्र संघर्ष की, उनमें से एक ये है, दूसरी और तीसरी एक और है जिसके अंदर सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार उठाए जा सकते हैं। और वो तीसरी ये सूरह नंबर 9 आयत नंबर 4 में बताई है, जिसमें यह है कि अगर किसी कौम से तुम्हारी संधि हो और यूनिलेटरल उनकी तरफ से संधि तोड़ दी गई हो, तो फिर वो कभी भी हमला भी कर सकते हैं। तो ये फिर चॉइस पर छोड़ दिया गया है कि उनसे तुम चाहो तो जंग कर सकते हो, चाहो तो ना करो, जैसी कंडीशन हो। लेकिन आगे अचानक उन्होंने संधि तोड़ दी सुलह की, तो फिर कभी अचानक उनकी तरफ से खतरा हो सकता है। तो उनके लिए, लेकिन जिनसे तुम्हारी संधि है, चाहे वो तुम्हारे धर्म के नहीं हो और उन्होंने किसी तरह का कभी कोई बदअहदी नहीं की हो, तो उनसे कभी तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं है, उनसे किसी मौके पर तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं है। जिन्होंने अपनी संधि की हमेशा पूरी पाबंदी की है तुम्हारे साथ में, वो चाहे तुम्हारे धर्म से बिल्कुल अलग के लोग हों। तो ये 3 है कंडीशंस। पहली है सेल्फ डिफेंस में, दूसरी है जुल्म को रोकने के लिए, वो जुल्म ऐसा हो कि वो लोग बचने का कोई और रास्ता ही ना पाते हो, बड़े स्तर पर हो रहा हो और बहुत अरसे से हो रहा हो, तो तुम्हें जाकर फिर जालिम से लड़ना है और उसको रोकना है। और तीसरी है कि किसी से संधि हो और संधि की खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से हो, तुम्हें तो हमेशा पाबंदी करनी ही होगी। उनकी तरफ से हुई है तो फिर इसमें भी इजाजत है कि कहीं अगर जरूरत युद्ध की भी पड़े, इसलिए कि कभी वो हमला कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है जहां पर हथियार उठाए जा सके। इस्लाम फैलाने के लिए हथियार उठाने की इजाजत नहीं है। कुरान इस्लामी स्टेट आगे बढ़ाने के लिए कहीं हो अगर, तो इस समय तो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं अगर हो तो इस्लामी स्टेट को आगे के एक्सपेंशन के लिए हमला करने की इजाजत नहीं है। इसलिए कि ये तो वैचारिक बात है, और उसमें ये बात एक जगह नहीं, कुरान में तो बहुत सी जगहों पर कह दी गई कि ये वैचारिक बात है, तुम्हें उसको बताना है, मोहब्बत से लोगों को बताना है, जिनकी नहीं समझ में आए वो न माने। ईश्वर ने ये कुरान की बेसिक फिलॉसफी के खिलाफ है। और कुरान के अंदर एक आयत है, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99, शायद मैंने पहले भी पढ़ी थी, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअंता तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। अगर तुम्हारा ईश्वर चाहता, तुम्हारा रब चाहता, तो वो सबको जो ईमान वाला ही बना के नहीं पैदा कर देता। जब वो सब शक्तिमान है तो उसने ही सबको बना दिया होता। वो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करेगा कि तुम जबरदस्ती करवाओ। तो उसकी तो मकसद ये थी कि उसने चॉइस दी थी, यहाँ पर एक इम्तिहान रखा था। इस्लाम की तो बेसिक फिलॉसफी ये है कि यहाँ पर मानव जाति को चॉइस दी थी और उनको इख्तियार दिया था कि जो दिल चाहे गए। कुरान में बहुत आयत हैं, बहुत आयतें हैं जहाँ पर ये ला इकराह फिद्दीन, धर्म के अंदर कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तुम उनके ऊपर एक जगह कहा कि तुम उनके ऊपर कोई वकील दरोगा बनाकर नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी बात बता देना है और ऐसे बताना है कि उनको कोई उनका आगे बुरा अंजाम है उससे डरा देना है, समझाना है। इसके बाद तुम्हारी कोई जबरदस्ती नहीं होगी। तो इस्लामी स्टेट बना कहीं पर अगर हो तो उसको फैलाने के लिए जंग की इजाजत नहीं है, हथियार उठाने की इजाजत नहीं है। धर्म फैलाने के लिए, किसी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कोई इजाजत नहीं है। अच्छा, जब जंग की शर्तें पूरी हो जाएं, इन 3 में से कोई एक, अब युद्ध क्षेत्र आ गया, वहां भी इस्लाम ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया, ज़ाब्ते अखलाक। ऐसे नहीं होगी कि बस खाली मारकाट ही होती रहे। अब तो उसमें उस परिस्थिति से संबंधित कुरान की जो आयत है वो बहुत से लोग सामने लाते हैं, उसको कंटेक्स्ट से काटने के बाद छाप देते हैं और छापने के बाद कहते हैं ये इस्लाम तो मारकाट का हुक्म देता है। वो युद्ध क्षेत्र से संबंधित आयतें हैं, पूरा शुरू से जो कुछ कंटेक्स्ट चला रहा है उसके अंदर सिर्फ वही है
कि मैदान जंग में तो काम यही है कि दुश्मन तुम नहीं मारोगे तो वो मारेगा, तो वहां कोई रियायत मत करना, ये श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, वहां किसी तरह की रियायत मत करना वहां। लेकिन उन्हीं आयतों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, साथ में इंस्ट्रक्शंस चल रही है साथ में। जैसे कहा कुरान ने कि जिन आयतों को रखा जाता है वो कहीं 50 आयतें छापी गई हैं, कहीं 25 आयतें, कहीं 20 आयतें छापी गई हैं, कि ये वो उन्हीं आयतों के अंदर इस नई टुकड़ों को उड़ा देते हैं, जो आयत का भाग है उन्हें भी उड़ा देते हैं और छापते हैं। अब जैसे ये आयत है कि अल्लाह के राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े, लेकिन ये हिस्सा काट देते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से ज्यादती ना हो, तुम्हारे हाथ से ज्यादतियां ना हो उसके अंदर। अब ज्यादतियां क्या हैं ये आगे बताया है नेक्स्ट आयत के अंदर। ये एक तरतीब चल रही है, ये वो आयतें जो हमेशा हर एक के अंदर जो वो छपती हैं, तुम्हारे हाथ से नौ। भी अगली है कि मैदान जंग के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर तुम्हें जहां कहीं मिले तुम्हारे कब्जे उन्हें मारो उन्हें, और जंग आखिर तक करते रहो। लेकिन आखिर में ये कहा कि तुम्हें ये आयत जहां खत्म हुई, नेक्स्ट लीजिए, ये पहले इसमें तो ये बताया, इसके बाद बताया लेकिन अगर वो बाज आ जाए, बाज किस बात से आ जाए, जो फसाद फैला रहे थे या उन्होंने हमला किया था या उन्होंने ये, अगर वो इससे बाद आ जाए तो लड़ाई के बीच में भी कहा कि फिर उसके बाद फिर लड़ाई नहीं होगी तुम्हारे, अब वो फिर ज्यादती होगी तुम्हारे हाथ से। तो ये नहीं होगा कि अब हमें आखिर तक हमें लड़ते चले जाना है इनसे, अब तो एक एक आदमी को खत्म करके हमें जन्म, ये सिर्फ वहीं तक थी जहां तक इसकी आवश्यकता थी, उससे आगे नहीं हो जाए लड़ाई। फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है और आगे तक गया है, लेकिन इतनी और मैं बता दूं कि सुलह जो है, संधि, उसको हमेशा कुरान ने प्राथमिकता दी है जंग के ऊपर। अगर जंग मैदान जंग में भी, युद्ध क्षेत्र में भी, कि अगर संधि का प्रपोजल उनकी तरफ से आए, दुश्मन की तरफ से आए, जो हमला करने आए थे वो हमला करने आए थे इसलिए युद्ध हो रहा था, अगर संधि का प्रस्ताव उनकी तरफ से बीच में आ जाए तो कहा कि उससे मत हटना, संधि से ऐसी कंडीशन में भी मत हटना। ये आए थे इसके अंदर के वो अगर तुम्हारी तरफ संधि का संदेश भेजे तो उसे मान लेना। अब ये कॉमन सेंस से आता है, जहन के अंदर ये बात आती है, हर एक के आएगी कि उन्होंने हमला किया था, जंग हो रही थी, अब वही संधि की बात करने लगे तो क्यों करेंगे, वो तभी करेंगे जब दब रहे होंगे, जब हार रहे होंगे। तो फिर ये कॉमन सेंस की बात थी तो वही कह भी दिया कि अगर उनका इरादा धोखा देने का है तब भी मत हटना संधि से, संधि ही मानना, तब भी मत हटना, तुम उसके ऊपर छोड़ देना, ईश्वर पे छोड़ देना, उसके भरोसे छोड़ देना, वो तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन संधि से मत हटना। इस दर्जे तक तो युद्ध को रोका है कि ज्यादती करने वाले वो हों जिनकी वजह से युद्ध शुरू हो गया, वो संधि की बात करें तो कर लेना, सुलह कर लेना। ये नहीं है कि फिर नहीं अब तो हम ऊपर हैं इस वक्त तो हम खत्म ही कर देंगे, मारते चले जाएंगे। ये तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए कुरान ने युद्ध की आयतों के साथ ही साथ, जहां जहां युद्ध की बात की। इसे लोग अलग से लाकर ऐसे पेश कर देते हैं कि ये मुसलमानों को हुक्म दिया गया और आतंकवादी भी ऐसे बनाए जाते हैं, उनको भी यही आयतें निकाल के दी जाती हैं कि कुरान ये कह रहा है वो सीधे जन्नत में जाओगे, जहां मिले मारो, तो उनको भी यही निकाल कर दिखाई जाती है। और इस्लाम के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी इन्हीं को निकालते हैं और वो कोड ऑफ कंडक्ट वाला हिस्सा निकाल देते हैं। और ये भी निकाल देते हैं कि ये आयतें जो हैं वो युद्ध की परिस्थितियों में थी, और युद्ध की परिस्थितियों के अंदर युद्ध की इजाजत दी गई है, इसका तो खैर जिक्र ही नहीं होता है, इसका कभी सुना भी नहीं। तो अब इसके बाद फिर इतना काफी नहीं था, फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने दिया और एडिशनल। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र के अंदर महिलाएं अगर होंगी तो उन पर हाथ नहीं उठेगा, अगर बच्चे होंगे तो उन पर हाथ नहीं उठेगा, अगर बूढ़े होंगे तो उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, अगर मजदूर होंगे तो उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, कोई फलदार पेड़ नहीं काटा जाएगा। क्या है, दुश्मन की बस्ती है, आग नहीं लगाई जाएगी कि लगा दो इन सबको काट दो, लोग बात को खाएंगे नहीं है, तो ये चीजें नहीं कर सकते, मना किया कि इसलिए कि एक लिमिटेड, एक सीमित तुम एक मकसद के लिए अगर तुमने हमला किया है तो दूसरी जगह पर उनका जुल्म खत्म करने के लिए वहां तुम आगे लगा दो, वहां के तुम फल के पेड़ों को काट दो, तो ये सिलसिला नहीं करोगे। फिर मैदान जंग के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठेगा, मजदूरों पर हाथ नहीं उठेगा। अब मजदूर क्या कर रहे हैं वहां पर, मजदूर थे क्यों वहां, मजदूर तो हथियार लेकर गए होंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा कुछ, नहीं वो गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, वो चाहे उन्होंने पैसे दिए, मजदूर पर हाथ नहीं उठाओगे, चाहे वो हथियार लेकर आए। महिलाओं पर हाथ नहीं उठाओगे, महिलाएं वहां क्या कर रही थी, नर्सिंग कर रही थी, उनकी नर्सिंग के लिए थी, तो
वो कर रही है, नर्सिंग कर रही है, जख्मी है, उनके घर वाले हैं, तो वो तो करेंगी, नर्सिंग करेंगी, उनके यहाँ के लोग हैं, लेकिन डायरेक्ट लड़ नहीं रही। तो जो डायरेक्ट खुद तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया था और डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, चाहे वो हथियार लेकर आया था और चाहे वो उनकी मरहम पट्टी कर रहा था, उन पर हाथ नहीं उठेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। महाभारत में युद्ध की शर्तें पहले तय हो गई थी कि साहब ये शर्तें होंगी, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा और ऐसे ऐसे नहीं होगा, सब यारी शर्तें इसमें भी। सूर्यास्त के बाद तो नहीं होता था, ये तो कस्टम था, लेकिन ये शर्त अलग से सिर्फ इन्होंने दी पैगंबर। सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, ये तो कस्टम तब भी था, ये और बहुत जमाना ये चला आ रहा था। ये तो मॉडर्न वारफेयर के अंदर, आज के दौर के अंदर ये ऐसा हो गया कि जब हमारा मौका पड़े तो हमला कर देंगे। और ये हमारा मौका पड़े वाली बात भी सुन लीजिए, छापेमार जंग मना है, गोरिल्ला वारफेयर इस्लाम ने साफ मना कर दिया है, क्या ऐलान जरूरी है, जहां अचानक हमला नहीं करोगे किसी के ऊपर, ऐलान जरूरी है। और उसके बारे में बताया, कुरान ने कहा, ये कुरान के अंदर है, कुरान ने कहा कि जब तुम्हारी किसी से संधि उन्होंने तोड़ दी, तो ये नहीं कि हाँ हमने भी तोड़ दी, तुमने तोड़ दी थी ना, हमने भी तोड़ दी, अब हमला कर दिया, नहीं, उनको मौका दोगे, टाइम दोगे। और वो टाइम लिमिट दूसरी जगह कुरान ने बताया कि वो टाइम लिमिट करीब करीब 4 महीने की तो हो, दूसरे को पूरा मौका दोगे। उसके बाद कोई अगर हो सकता है बीच में बातचीत हो सकता है बीच में कोई सुलह की बात हो, निमट जाए बातें, ये नहीं कि अचानक हमला कर दिया। तो गोरिल्ला जंग की इजाजत इस्लाम नहीं देता, वारफेयर अचानक हमला करने की, ये सब जो करते हैं आते हैं लगा देते हैं। तो जो मैदान जंग में जिस धर्म के प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र के अंदर भी महिलाओं पे हाथ नहीं उठेगा, चाहे हालांकि वो वहीं थी, मजदूर वहां थे, हथियार लाए थे, उन पर भी हाथ नहीं उठेगा, वो इसकी अनुमति देगा और इसकी इजाजत देगा कि किसी जगह बस्ती के अंदर आबादी में जाके बम फेंक दो और लोग मर जाएं। तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई तस्वुर ही नहीं है। अब ये होता है, इनको यही आयतें निकालकर इस्लाम के जो लोग मुखालिफ हैं वो जगह जगह फैलाते हैं कि देखो इस्लाम तो ये कह रहा है, इंप्रेशन ये देते हैं कि नॉर्मल केस में भी बस जहां पर नॉन मुस्लिम मिले तो उसकी तो गर्दन उड़ा देना। दूसरे ड्रोन हमला कर रहे हैं तो उसका जवाब तो ऐसे दिया जाएगा जी। देखिए, दूसरे हमला कर रहे हैं तो जवाब देने की बात अपनी जगह पर है कि उसे तो रोका जाएगा ना, टेट फॉर टेट नहीं है यहाँ पर। नहीं, अगर किसी ने हमला किया है, आक्रमण किया है, तो आक्रमण जब किया है तो उसे तो रोका ही जाएगा ना, उसका डिफेंस किया जाएगा, उसका तो डिफेंस किया जाएगा ना, उससे तो जंग की जवाब नहीं देगा। मतलब ड्रोन हमला जैसे होता है आकाश से जी, पूरी बस्ती पे हो गया, किसी मुस्लिम बस्ती पे अफगानिस्तान में, नहीं मुस्लिम पे ही नहीं हुआ, कहीं पर भी हुआ। अब मुस्लिम बस्ती पे हुआ तो मुसलमानों को भी इस बात की इजाजत है कि वो उन लोगों से नहीं ड्रोन हमला करे। नहीं, ड्रोन हमले की बात तो रही अलग, लेकिन बस्ती पे नहीं कर सकते, बस्ती पर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने किया है सिर्फ उनसे लड़ सकते हैं, बस्ती पर हमला नहीं कर सकते। उसका जवाब ये नहीं दे सकते कि वहां के नागरिकों को मार दे, टावर से गिरा दो, बिल्कुल नहीं, कोई सेंस नहीं है। उसका जवाब ये नहीं दे सकते कि तुम वहां के नागरिकों को मार दो, उन्होंने यहाँ के नागरिकों को मारा है, तो नागरिकों को नहीं मारा जा सकता, उन नागरिकों को भी नहीं मारा जा सकता जिनके बारे में ये मालूम हो कि इनकी सारी सिंपैथी, हमदर्दियां, सहानुभूति तो उन्हीं के साथ है, सहानुभूति हुआ करे। लड़ नहीं रहे थे, जो लड़ रहे थे सिर्फ उनसे लड़ाई हो सकती, दूसरों से नहीं हो सकती, चाहे वो उनके हिमायती, उनसे भी नहीं हो सकती, खाली दबानी हिमायती, जब तक वो खुद लड़ने नहीं आ जाए। तो इस दर्जे तक तो जाके युद्ध के बारे में है। इसे तो जिहाद जो है वो सिर्फ इसलिए था कि ऑलराउंड शांति फैले और पीस फैले। जहां शांति भंग हो रही है वहां पर कहीं कहीं जबरदस्ती दखल देना पड़ेगा, वरना बाकी अपने डिफेंस के लिए अगर दूसरे शर फैला रहे तो रोका जाएगा। और उसमें भी फ्री फॉर ऑल नहीं है, वो जो कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, ऑल इज फेयर वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये चीजें नहीं होंगी वहां पर युद्ध के अंदर तुम्हारे हाथों से। तो अब ये सारी की सारी जो है वो जिहाद की हकीकत है जो कुरान में मौजूद है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई फलसफा नहीं रख रहा हूँ डिफेंस के अंदर। तो अब बात यह है कि पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी भीड़, अलग अलग बहुत से और धर्मों में भी अपने मूल धर्मों के बारे में तो कुछ जानते नहीं, ये मुसलमान भी नहीं जानते। तो जब नहीं जानते तो फिर अब जो कुछ भी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी नजर में तो मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हर आतंकवादी इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारे लिए, हमारी दृष्टि के अंदर वो लोग जो मुस्लिम आतंकवादी हैं वो उनसे ज्यादा भयानक मुजरिम है, इसलिए कि
वो इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं। भाई अगर श्रीलंका के आतंकवादी थे टाइगर वो जो तमिल टाइगर्स थे, वो कर रहे थे अपने उनके राइट्स के लिए, जो कुछ भी वो कर रहे थे तमिलों के राइट्स के लिए, वो किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे थे बीच में। ये तो कह रहे हैं कि इस्लाम हमसे कह रहा है, तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात इस्लाम की कह रहे हैं, और उसके नाम के ऊपर आतंकवाद है, नक्सलवाद उसके नाम जी नक्सलवाद भी है, वो धर्म नहीं है वहां पर, लेकिन आड़ ले काम कर रहे हैं जी, बदनाम धर्म हो रहा है। तो ये तो कुछ बातें थी जो जिहाद के बारे में थी।